हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। कल हम लोगों ने 7 श्लोक तक देखा था, तो आज श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 11 तक इसको देखेंगे। रसोऽहं नप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्य पौरुषं नशु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। तो भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताने के बाद तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, कि मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान इन दोनों के बारे में बताऊंगा। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया ये ज्ञान कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ऐसा कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पे सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उसके बाद चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं अपनी शक्तियों के बारे में। चौथा श्लोक 5वां श्लोक। तो चौथे श्लोक में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, 8 प्रकार की है जो मेरी भिन्ना प्रकृति है उसके बारे में बताया है भगवान ने। फिर 5वें श्लोक में बताते हैं अपरेयम इतस्त्वा अन्यम, इसके अलावा एक और मेरी प्रकृति है जीव भूताम महाबाहो, जिसको जीव बोलते हैं। यदम धारिते जगत, जो इस जगत को मेंटेन करती है। मेंटेन किस सेंस में करती है कि जीव हैं, कैदी है तो जेल है। इसी तरह कुछ जीव हैं जो भगवान से विमुख हैं, तो उसके कारण ही संसार है। फिर 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस संसार में सब कुछ यही दो परा और अपरा, इंफीरियर और सुपीरियर एनर्जी से जितने मूविंग और नॉन मूविंग बीइंग्स हैं, चर और अचर प्राणी हैं पूरे संसार में, इसी से बने हुआ है सब कुछ। इन्हीं दो प्रकृतियों से सब कुछ बना हुआ है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। और भगवान बोलते हैं अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और मैं ही सबका विनाश करता हूँ। और 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय वा। मत्ता परतरम ना अन्यत्, मेरे से ऊपर और कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय वा,
जैसे जो एक सूत्र रहता है, इतनी मोतियों की माला है, उसमें जो एक सूत्र रहता है वो मोतियों की माला को पिरो के रखता है। ऐसे ही मेरे द्वारा ये जो संसार है, सूत्रे मणिगणाइवा, हर जगह मैं हूं। अब ये जो बताया है भगवान ने 7वें श्लोक में कि कैसे मैं जगत को मेंटेन करता हूं और मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, इसके लिए 14 उदाहरण देते हैं, 8 से लेके 11 श्लोक तक। तो 8वें श्लोक में बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्य पौरुषम नृषु। तो इस श्लोक में 5 चीजों के बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता में सिद्धांत रूप में 3 चीजें बताई गई हैं। भगवान बताते हैं, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो 7वें अध्याय में बताया है, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, ये 4 श्लोकों में। उसके बाद 10वें अध्याय में बताया, आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और 11वें अध्याय में बताया, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो हम, रस मतलब स्वाद, टेस्ट, अपसु मीन्स वाटर। तो भगवान बोलते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, जो वाटर का जो टेस्ट है, पानी का जो टेस्ट है, वो मैं हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूं। प्रणवा सर्व वेदेशु, वेदों में ओमकार मैं हूं। और पौरुषम नृषु, जो भी पुरुष हैं, जो भी संसार के लोग हैं, उनमें जो क्षमता है, पौरुषम, वो एबिलिटी, वो मैं हूं। तो रसो हम अब सुकौनते हैं, मैं वाटर का टेस्ट हूं। तो जब भगवान ने बता रहे हैं, भूमि आपो नलो वायु खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 एलिमेंट है, इसी के करस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट है। तो वाटर के करस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? टेस्ट। जैसे फायर है, उसके करस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म। एयर के करस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? टच। तो भागवतम के 3रे स्कंद के 25वां या 26वां कोई चैप्टर है, जब कपिल देव देवहूति माता को शिक्षा देना शुरू करते हैं, तो पहले अध्याय में सबसे पहले यही सब बताते हैं, जो 24 तत्व हैं, ये कौन है, कैसे इफेक्ट उनका होता है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 5 ये तत्व, 5 तन्मात्रा ये, और मन बुद्धि अहंकार काल, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, मैं टेस्ट ऑफ वाटर हूँ। तो साइंस के अकॉर्डिंग तो वाटर टेस्टलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता साइंस के अकॉर्डिंग। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मैं टेस्ट ऑफ वाटर हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ओरिजिनल वाटर का एक टेस्ट होता है, किसी को प्यास लगेगी और 100 मीटर पे समुद्र है जिसमें अनलिमिटेड, अनंत पानी से, अथाह पानी से भरा हुआ है, लेकिन उस पानी से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसको शुद्ध पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं वाटर का टेस्ट हूं। तो वाटर का एक टेस्ट भी होता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। और जो भी टेस्ट हमको मिल रहा है, उसका कारण क्या है? वाटर। वाटर से ही टेस्ट व्यक्ति कर सकता है। हमेशा देखेंगे जो टंग है, जीभ है, हमेशा उस पर वाटर रहता है। ये अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे कुछ, किसी भी चीज का टेस्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। तो टेस्ट एक्सेसिबल होता है वाटर के माध्यम से, इसीलिए जो सलाइवा है वो सीक्रेट करते रहते हैं हमारे ग्लैंड। ये बेसिकली सलाइवा क्या है? वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो वाटर रहता है, इसीलिए कोई चीज टेस्टी लगती है। नहीं तो लौकी की सब्जी है और शाही पनीर है, सेम ही रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा। अगर वाटर नहीं रहेगा तो समझ नहीं आएगा टेस्ट। ये भगवान बोला है टेस्ट ऑफ वाटर। तो वाटर के कारण ही जो टेस्ट है वो पता चलता है। ये तो, और रसो हम अपशु को आनते हैं, प्रभा अस्मि शशि सूर्य,
जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वो भगवान बोल रहे हैं वो किससे आ रहा है, मेरे से आ रहा है। तो वाटर का एसेंस है उसका ओरिजिनल टेस्ट, सूर्य और चंद्र का एसेंस क्या है, उसका लाइट। तो ये सब चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं। उसका एक मेन रीजन यही है कि व्यक्ति को ये ना लगे कि भगवान तो आध्यात्मिक जगत में है, हम लोग यहाँ पे हैं। भगवान बता रहे नहीं, मैं हर जगह हूँ, और ये संसार में भी तुम मुझे परसीव कर सकते हो, अपने आजू बाजू, अपने डेली लाइफ में, जिंदगी में तुम मेरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जब हमको पता चलता है कि भगवान हर चीज का सार है, तो भगवान को याद करना आसान हो जाता है। प्रभुपाद जी कई लेक्चर में बोले हैं कि जब भी आप पानी पीते हैं आप याद कीजिए तो कृष्ण है टेस्ट है इसका, ये, तो उसको व्यक्ति को याद आ सकता है। ये इसी तरह सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, हाँ, वो मैं हूं। तो साइंस में हमको मैकेनिज्म पता चलता है कि सूर्य और चंद्रमा जो है लाइट दे रहे हैं, कैसे लाइट दे रहे हैं, वो मैकेनिज्म साइंस बताता है। पर वो मैकेनिज्म के पीछे कृष्ण है, ये साइंस नहीं बताता है। कोई भी चीज हो रही है, मैकेनिज्म है उसके पीछे, लेकिन मैकेनिज्म के पीछे वो कोई मैकेनिज्म बनाने वाला है, ये। तो बनाने वाले कौन है, भगवान है, उपद्रष्टा, अनुमंता चा, भरता, मोक्षता, महेश्वरा। तो प्रणवा सर्व वेदेशु, उसके आगे बताते हैं प्रणव, जो ओमकार है वेदों में, वो मैं हूं। वेदों के जितने मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं, और जो ओम है ये भगवान का एक इंडिकेशन है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करता है ओम। और बहुत सारे हम मंत्र देखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, का उच्चारण करते हैं। तो जो वैदिक मंत्र हैं जितने, वो ओम से शुरू होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ, ये। तो ओम कैसा है, ऑफिशियल एड्रेस है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो प्राइम मिनिस्टर, ये उसका ऑफिशियल एड्रेस है। और भक्ति में क्या, हम लोग पर्सनल एड्रेस करते हैं, कृष्णा, वसुदेव, गोविंद, ये क्या है, पर्सनल एड्रेस है। ओम क्या है, उसी के लिए ऑफिशियल एड्रेस है। और भगवान बोलते हैं पौरुषम नृषु, इस संसार में किसी में कोई भी क्षमता है तो वो मैं हूं। तो यहाँ पे जो क्षमता हो रही है, ये बहुत तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो जो भौतिक क्षमताएं लोगों में है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, ये, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है। जो भी व्यक्ति इस संसार में कर सकता है, जैसे क्रिकेट में देखेंगे तो कोई बहुत फेमस प्लेयर रहेगा जो बहुत स्पेशल रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो क्षमता है। जैसे हॉकी में इंडिया में ध्यानचंद हुए, जो बहुत एक्सपर्ट रहता है। पौरुषम नृषु, जो एबिलिटी है व्यक्ति की, वो एबिलिटी भगवान से आती है, जो क्षमता है वो भगवान से आती है। तो नृषु मतलब मनुष्य, पौरुष मीन्स एबिलिटी। तो दूसरा इसका मतलब क्या है पौरुषम नृषु का, मनुष्यों के अंदर वो क्षमता है कि वो अपना विकास कर सकते हैं, हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल तो ये सब हो गया, एक्सटर्नल एबिलिटी को संसार देखता है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा बजा रहा है, कोई बहुत बुद्धिमान है, किसके पास कितनी डिग्री है, ये जो एबिलिटी है। और जो इंटरनल एबिलिटी है, हर मनुष्य के अंदर एक वास्तविक क्षमता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु ही नराणाम, इन सारी चीजों से, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, इन सारे वेगों से ऊपर उठ सकता है वो, उसके अंदर वो कैपेसिटी है। और जो एक हायर रियलिटी है, जो आध्यात्मिक सत्य है, उसको जानने का प्रयास कर सकता है। तो ये जो क्षमता है जीव के अंदर, इस ये क्या है, उसके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देता है। और ये जो एबिलिटी है, ये कहाँ से आ रही है, ये भगवान से आ रही है। भगवान बोल रहे हैं वो एबिलिटी मैं हूं। तो स्पेसिफिकली आध्यात्मिक जीवन में जो हम प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की जो शक्ति है, वो जो क्षमता है किसी जीव में, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। तो हम जो स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं वो हमारे शक्ति पे नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो फाइनली भगवान की शक्ति पे हो रहा है, भगवान की ही शक्ति से हो रहा है।
तो इसका उदाहरण आता है भागवतम के 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी का जन्म है। तो 10th चैप्टर है शायद, वहाँ ब्रह्मा जी के जन्म की चर्चा हुई है। तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से वो जो कमल, और वो कमल से उनका जन्म, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है। तो ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या स्रोत है। तो कई कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ढूंढते रहते हैं, उनको उसका स्रोत ही नहीं मिल पाता है कि ये कमल की नाल कहाँ से शुरू हो रही है, पता नहीं चल पाता उनको। इसके बाद वो एक जगह बैठ के प्रार्थना करने लगते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब भगवान उनको रिवील करते हैं। और फिर वो पूछते हैं भगवान मेरे लिए क्या सेवा है, मुझे कैसे सेवा करना है। तो भगवान उनको वापस से बोलते हैं आप वापस से तपस्या करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो संसार के सबसे पहले इंजीनियर हैं, किसी कॉलेज में नहीं गए, जस्ट एक जगह बैठ के उन्होंने तपस्या किया है और सारे 84 लाख योनियों का इंजीनियरिंग कर दिया उन्होंने। तो वापस उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उनको सब पता चल गया क्रिएशन कैसे करना है। फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की। जब भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं ब्रह्मा, जो भी ये जो तुमने तपस्या की, ये जो तुमने प्रार्थनाएं की और आगे जो तुम सृष्टि करोगे, ये सब मेरा अनुग्रह है, ये सब मेरी कृपा है तुम पे। तो भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान की कृपा से ही प्रार्थना अर्पण की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्रयास नहीं करना है, हमको अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धांत यही है कि भगवान की कृपा से ही वो संभव होता है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, द jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know are in illusion. So knowledge of Krishna is liberation and ignorance of him is bondage. प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं एंड में ये लाइन, jurisdiction of Krishna consciousness exists everywhere, कि जो कृष्ण भावनामृत का जो सीमा है ये हर जगह है। हाँ, जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है, जनरली जैसे अलग अलग जगह देखते हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन रहता है, तो ये एरिया है तो वो लिखा रहता है कि इस एरिया की ये पुलिस चौकी है, वो एरिया है उसका वो पुलिस चौकी है, ऐसे डिवाइडेड रहता है। तो जनरली जुरिस्डिक्शन शब्द एरिया के लिए आता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है हर एरिया में, हर जगह एक्सटेंडेड है। किस लिए, क्यों ये लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में जैसे प्रभुपाद जी ने, भगवान ने बताया है कि मैं हर जगह व्याप्त हूं, मैं पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस हर जगह है। जैसे टेस्ट व्यक्ति को देखना है कि भगवान कहाँ कहाँ है, तो हर जगह भगवान व्याप्त है, सृष्टि में हर जगह भगवान को देख सकता है। तो जितना वन नोज दिस इज ब्लेस्ड, जो इस सिद्धांत को जानता है वो ब्लेस्ड है। तो भगवत गीता में बार बार भगवान ये सिद्धांत बताएंगे। क्या सिद्धांत, कि मेरे से कनेक्ट करो, और मेरे से कनेक्ट करने के लिए इतने सारे तरीके हैं। मैं पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ। किसी भी पुरुष में कोई एक्सपर्टीज दिख रही है, कोई क्षमता दिख रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो किसी में जो एक्सटर्नल क्षमता दिख रही है कि एक्सटर्नली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो भी मेरे से आ रही है। और किसी में इंटरनल क्षमता दिख रही है कि बहुत अच्छे उसमें गुण है, वो भी मेरे से ही आ रहा है। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तपस्या तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तो वापस से 4 चीजें यहाँ बोलते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, जो पृथ्वी से निकलने वाली पुण्य गंध है वो मैं हूँ। प्रभुपाद जी इसको भी तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं, और आचार्य ने इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अर्थ का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेग्रेंस। जैसे वाटर का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, टेस्ट। अर्थ का क्या है, फ्रेग्रेंस। तो पृथ्वी में ये जो गंध है उसको किसने डाला है, भगवान का चमत्कार है।
जब कोई माली होता है वो कोई भी बीज लेता है, उस बीज में कोई सुगंध नहीं है। उसके बाद वो बीज को लेता है, पृथ्वी में डालता है, उसके ऊपर पानी डालता है, पानी में कोई सुगंध नहीं है। वो बीज से एक पौधा निकलता है, उसमें एक फूल निकलता है, उसमें सुगंध है। वो सुगंध उसमें किसने डाली? पुण्यो गंधा पृथिव्याम से, भगवान का चमत्कार है। इतने सारे फूल हैं, सबकी अलग अलग सुगंध है। तेजस चास्मी विभावसो, आई एम द हीट इन फायर। विभावसो क्या है? ये अग्नि। अग्नि का जो ताप है वो मेरे से आता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अग्नि का एसेंस क्या है? ये हीट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अग्नि के बिना कोई कुकिंग नहीं हो सकती, कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती है। तो हम कितना ज्यादा भगवान के ऊपर आश्रित हैं, क्योंकि जो सार तत्व है वो भगवान से आ रहा है। और जीवनम सर्वभूतेषु, ये शरीर के अंदर जीवन कैसे है, ये अभी भी विज्ञान के लिए चमत्कार है कि कैसे व्यक्ति इसमें जीवित रहता है। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग केवल स्थूल चीजों को जानते हैं, स्थूल तत्वों को जानते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। मन, बुद्धि, अहंकार, इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और आत्मा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा है। तो अभी ये शरीर के अंदर आत्मा कैसे है, कैसे व्यक्ति जीवित है, और जीवन, जीवनम सर्वभूतेषु, जितनी जीवात्माएं हैं उसका सार जीवन है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर जीवित नहीं है तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं। तो इस शरीर के अंदर जीवन कैसे है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो पहले इतने वर्षों तक विज्ञान के क्षेत्र में ये क्लेम करते रहे वैज्ञानिक कि हम लोग जीवन क्रिएट कर देंगे, हम लोग जीवन बना देंगे, लोगों को क्रिएट कर देंगे। प्रभुपाद जी ने बोला एक मच्छर तो बना के दिखाओ, एक मच्छर को बना के दिखाओ केवल। ये भगवान का चमत्कार है। तो इस्कॉन में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। पहले महाराज एक भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, तो वो साइंटिस्ट थे। टीडी सिंह, उनकी बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्रभुपाद जी का उनके साथ डिस्कशन है। तो वो एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, और उसमें जो व्यक्ति थे वो बता रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग मनुष्य को क्रिएट करेंगे। हाँ, बहुत जल्द हम लोग मनुष्य का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कोई कंपनी कार निकालती है, कोई कोई टू व्हीलर निकालती है, कोई फोर व्हीलर निकालती है, हम लोग मनुष्यों को प्रोड्यूस करेंगे ये बहुत जल्द। क्योंकि हमने पता कर लिया है मनुष्य के शरीर में कौन कौन से केमिकल होते हैं। तो वहां पे भक्ति स्वरूप दामोदर उस समय पीएचडी के स्टूडेंट थे। टीडी सिंह नाम था, डॉक्टर टीडी सिंह। तो उन्होंने प्रश्न किया वहां पे खड़े होके, इफ आई गिव यू ऑल द केमिकल्स, कैन यू गिव मी लाइफ? अगर मैं आपको सारे केमिकल दे दूं, तो आप उससे क्या कुछ लाइफ मुझे दिखा सकते हैं? तो वो चुप हो गया वहां पे। तो साइंस कई सालों से ऐसे गुमराह कर रहा है साइंस में, लेकिन कोई जीवन, इस संसार में मारने वाले बहुत लोग हैं, जीवन देने वाले एक ही है। उत्तरा के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा को पता था वहां पे अर्जुन है, वहां पे भीम है, नकुल है, सहदेव है, सब कोई वहां पे, जो उत्तरा के ससुर हैं। और इतने शक्तिशाली लोग हैं, चारों पांचों। लेकिन वहीं बाजू में कृष्ण है, जो अश्वत्थामा ने उनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो बोल देव देव जगत पते, हे देवों के देव, हे जगत के पति, हे कृष्ण आप मुझे बताइए। तो भगवान ने बोला अरे तुम्हारे पांच पांच ससुर हैं, इतने शक्तिशाली लोग हैं, इनसे नहीं प्रार्थना कर रही। ना अन्यम त्वदभयम पश्ये, आपके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा है जो अभय दे सकता है। मृत्यु मारने वाले बहुत लोग हैं, बचाने वाले केवल आप। यत्र मृत्यु परस्पर। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवात्मा में जो जीवन है वो भगवान है। और तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्या की जो शक्ति भी है जीव के अंदर,
उसकी खुद की शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति। कोई भी व्यक्ति कोई तपस्या करता है, साल में एक बार निर्जल एकादशी होता है, उसको करने में कितनी दिक्कत हो जाती है। तो कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति वो हर एकादशी को निर्जल कर रहा है। तो ये शक्ति भी लेकिन किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है ये। तो रामायण में वर्णन है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अलग अलग प्रकार के मुनि थे। तो कुछ ऐसे ऋषि थे वहां पे जो केवल उनका भोजन क्या था, मेनू क्या था उनका, हवा, बस वो हवा खाते थे बस। कुछ केवल पानी, कुछ केवल पानी, जो थोड़ा कम तपस्या करते थे, हवा वालों से कम तपस्या करते थे वो पानी। और जो सबसे कम तपस्या करते थे वो सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स जो नीचे गिर जाती थी वो खाते थे। तो ये कौन शक्ति देता है, ये तपस्या करने की शक्ति भी फाइनली भगवान से आती है। तो संसार में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एबिलिटी है, ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन भगवान से आ रहा है। जीवनम सर्वभूतेषु, इस संसार में जीवन देने वाले केवल भगवान है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है, हाँ, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है लेकिन उसको बचा नहीं सकता है। बचाने वाले केवल भगवान है। जब तक भगवान बचाते हैं तब तक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है। कितनी सारी मेडिसिन हैं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, फिर भी प्रभु की इच्छा रहती है तो व्यक्ति बच जाता है। और भगवान ने जिसको छोड़ दिया कोई नहीं बचा सकता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा, नातस्य चागदम दंडति मज्जतोनो, सप्तस्य तत्प्रतिविधिर्हांजशिष्ट, तावद विदो तनुवृतम उपेक्षितानाम। भगवान ने जिसकी उपेक्षा कर दी अगर, तद उपेक्षिताना, जब भगवान किसी की उपेक्षा कर देते हैं तो माता पिता बच्चे को बता नहीं सकते। जो नाव वाला है वो डूबने वाले व्यक्ति को बचा नहीं सकता है, और जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो पेशेंट को नहीं बचा सकता है। तद उपेक्षिताना, अगर भगवान ने उपेक्षा कर दी। फिर 10वें श्लोक में बताते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम, बीजम माम सर्वभूतानाम, आई एम द सीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सारे लोगों के लिए जो आदि बीज है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं इटर्नल सीड हूँ, शाश्वत जो बीज है। हाँ, बीजम माम सर्वभूतानाम, ये लेकिन ये बीज कैसा है, इम्पेरिशेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो भगवान ईशोपनिषद में इन्वोकेशन का जो श्लोक है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदम, ओम पूर्णमदम, वो पूर्ण है, वो आध्यात्मिक जगत है, वो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। पूर्ण मदम पूर्ण इदम, ये जो संसार है, भौतिक संसार है, ये भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदिच्यते, उस पूर्ण से इस पूर्ण को निकाल लो। पूर्ण मेवा अवशिष्यते, तभी भी पूर्ण ही बचेगा। अवशिष्यते मतलब सब कुछ कंप्लीट है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, आई एम द इम्पेरिशेबल सीड, अहम बीज, बीजम माम सर्वभूताना। तो भगवान एक ऐसे बीज है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं, कोई भी बीज आप लगाते हैं तो बीज से एक पेड़ उत्पन्न होता है। आपने आम का बीज लगाया तो आम का पेड़ निकलेगा, तो उसमें अनेकों आम होंगे और हर आम के अंदर बीज है। लेकिन जो ओरिजिनल बीज है जो आपने लगाया है आम के पेड़ के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो उसमें कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद जो पेड़ है उसमें बहुत सारे आम है, हर आम के अंदर बीज है, लेकिन वो जो ओरिजिनल बीज था वो क्या है, वो उसमें नष्ट हो जाता है। ये, लेकिन भगवान बता रहे हैं इम्पेरिशेबल, एक ऐसा बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, अहम बीजम माम सर्व भूताना विद्धि पार्थ, विद्धि पार्थ ना, हे पार्थ ये जान लो, सनातनम, सनातनम मीन्स मैं हमेशा रहता हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता।
बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो मेरे से आ रही है। इस संसार में कई बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को चकित कर देते हैं। तो देखते हैं किसी को 101 भाषा आती, किसी को 102 भाषा आती, और कोई व्यक्ति है बहुत बुद्धिमान है, 8 साल का है, 7 साल का है, उसने कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर दिया। किसी एकदम कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई बहुत सारे श्लोक याद है, पूरे रामचरितमानस के श्लोक याद है। तो जो बुद्धि, कोई व्यक्ति है उसको सब याद रहता है, कोई व्यक्ति उसको एनालाइज करने की बहुत ज्यादा क्षमता है उसकी बुद्धि में, कैसे वो एनालाइज करता है, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, ये भगवान से आ रहा है। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, आइंस्टीन ने अपना ब्रेन खुद नहीं बनाया, ये भगवान से आ रहा है। तो आइंस्टीन जब थे क्लास में जाते थे, उनके बचपन का स्टोरी है, तो जनरली क्लास में जाके सो जाते थे थोड़े टाइम बाद। तो हमको लगेगा तो ये तो हमारे से मैच हो रहा है, नहीं, लेकिन उसमें डिटेल है थोड़ा। तो आइंस्टीन क्लास में जाते थे, आगे वाली सीट पे बैठते थे और सो जाते थे थोड़े टाइम बाद। तो टीचर्स बहुत कंप्लेन करते थे उनके माता पिता को, अरे कैसा बच्चा है, तो आगे आगे बैठ जाता है और उसके बाद सो जाता है, और बाकी सब लोगों को भी प्रेरित करता है सोने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही क्लास में गए और ऐसे बीच में जाके सो गए थोड़े टाइम बाद। उसके बाद उन्होंने देखा ब्लैक बोर्ड पे, तो उन्होंने देखा ब्लैक बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहली बार उनको कोई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने लगा ये ठीक क्वेश्चन लग रहे हैं थोड़ा। अभी तक क्या है, क्वेश्चन का लेवल उसको ठीक नहीं लगता था तो सो जाता था। तो फिर उसने वो सारे क्वेश्चन लिख लिए, और फिर वो वापस 2-3 दिन बाद जब आते हैं आइंस्टीन, तो अपनी टीचर को बोलते हैं आपने जो होमवर्क दिया था मैंने कर लिया है। और टीचर बोलती कौन सा होमवर्क दिया था, मैंने तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया। तो बोलते नहीं नहीं, वो होमवर्क दिया था, वो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे थे ये। तो टीचर ने देखा, तो वो जो 10 क्वेश्चन टीचर ने लिखे थे, हाँ, द टफेस्ट 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, हाँ, किसी मैगजीन से ढूंढ के वो लाई थी, उसके सोल्यूशन आइंस्टीन लेके आए थे। बुद्धिर बुद्धिमता बस। तो बुद्धि कैसे आ रही है? वो छोटे बच्चे के अंदर, वो रोज क्लास में सो रहा है, वो ऑलरेडी अंदर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो भगवान से आती है। तेजस तेजस्वी नाम, शक्तिशालियों का शक्ति मेरे से। तेज जो है, जो पावर है पावरफुल लोगों की, कि बहुत शक्ति से, मोहम्मद अली था बहुत पावरफुल था, हार्डली उसने कोई मैच छोड़ा होगा। कहाँ से आ रही है वो शक्ति? वो भगवान से आ रही है। अर्जुन भगवान के साथ थे, तेजस तेजस्वी नाम हम। शिव जी को भी आश्चर्यचकित कर दिया, इसी शरीर में इंद्र के साथ उसी के आसन पे बैठे थे, इंद्र को सहायता करने के लिए गए थे। और कौरवों की सेना में इतने बड़े बड़े महारथी होते, सबको पराजित कर लिया, द्रौपदी का हाथ जीता। तो कितने मेडल अर्जुन ने जीते नहीं, जब तक भगवान साथ में थे। और जब वही भगवान चले गए, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में अर्जुन बोलते हैं तद्वैधनुष्टदीश साहयस्रथास्ते। तद्वै धनुष, ये वही धनुष है, तद्वै धनुष तदीश, ये वही धनुष है, और मैं वही अर्जुन हूं। सहायस रथास्ते, ये वही घोड़े हैं, ये वही रथ है, ये वो सारथी नहीं है। और सारथी के ना होने से, जैसे आग में जैसे जो राख है, राख में अगर घी की कोई आहुति दे रहा है तो वो व्यर्थ है, ऐसे ही मेरी सारा जो सामर्थ है वो व्यर्थ हो गया भगवान के बिना। तो ये जो लीला है, अर्जुन भगवान के जानने के बाद अर्जुन कैसे हार जाते हैं, इसमें भगवान दिखाते हैं एट एनी मोमेंट कृष्णा कैन एम्पावर एनीवन एंड कृष्णा कैन डिसएम्पावर एनीवन। जो भी हमारे अंदर शक्ति है एक क्षण में भगवान ले सकते हैं, एक क्षण में, ये एक क्षण में भगवान दे भी सकते हैं, और एक क्षण में भगवान सब कुछ ले भी सकते हैं।
तो जब भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति को, उनके शुद्ध भक्त को डिसएम्पावर कर सकते हैं, ब्रह्मा जी जैसे लोगों को डिसएम्पावर, तो हम लोग क्या है? तो जो थोड़ी बहुत क्षमता हमारे अंदर है उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए जब तक भगवान ने दिया। दूसरा कारण था भगवान ने अर्जुन से शक्ति क्यों ले ली, क्योंकि भगवान ने बोला कि वो मेरी सेवा के लिए थी, अब सेवा हो गई है, अब तुमको ये क्षमता की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत जाने के लिए कोई क्षमता की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस भक्त का सही भाव चाहिए। तो विवेक बिंद्रा प्रभु हैं, उनका इनिशिएटेड नाम है वेणु माधव प्रभु, उनका ऑफरिंग है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने एक बार बताया कि तो महाराज आपने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था वो मैंने सब कर दिया। एक बार महाराज को बता रहे थे कि आपने बोला था ऐसे कंपनी खोलो, मैंने खोल लिया। वो पहले पहले वो पंजाबी बाग में ब्रह्मचारी थे, आपने बोला कंपनी खोलो, मैंने खोल लिया। फिर आपने बोला बड़ा बिजनेस, ऐसा कुछ बिजनेस बड़ा करो, मैंने कर लिया। फिर आपने बोला कि भगवत गीता को लेके उस पर कुछ वीडियो निकालो, भगवत गीता फेमस होगी, तो वो मैंने कर लिया। अब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस के वो फाउंडर हैं और लाखों लोग कनेक्ट हैं। जैसा जैसा आपने बोला था मैं उस स्थान पे, उस हाइट पे, उतना ऊंचा मैं पहुंच गया हूँ, जिसको बता रहे थे, महाराज को अपडेट कर रहे थे। तो महाराज ने बोला कि नीचे लाने में कृष्ण को 1 सेकंड नहीं लगेगा। महाराज का रिप्लाई था, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने बोला नीचे लाने में कृष्ण को 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। फिर लास्ट में बताते हैं बलम बलवताम चाहम काम रागव विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। बलम बलवताम चाहम, जो बलवान लोग हैं उनका बल मैं हूं। कैसा बल? काम राग विवर्जितम। काम का मतलब है यहाँ पे इच्छा, और राग का मतलब है आसक्ति। कि इच्छा और आसक्ति से मुक्त, काम और राग से जो मुक्त है, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड डिजायर, काम और राग से मुक्त जो उनका बल है वो मैं हूं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भगवान बोल रहे हैं जो बलवान लोग हैं, जो जैसे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों का जो बल है वो बलवान रहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? वो मैं ही हूँ वो बल। लेकिन कैसा बल? जिसको व्यक्ति शोषण के लिए उपयोग नहीं करता है, दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करता है। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जब धर्म की रक्षा में उस बल का उपयोग करते हैं, वो बल में हूं। काम और राग, अपनी आसक्ति के लिए, अपने स्वार्थी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम और राग, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर उस बल का उपयोग करेंगे तो वो मैं नहीं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में जिस बल का उपयोग किया जाता है, जो स्ट्रेंथ का उपयोग किया जाता है, वो मैं हूं। और धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, और धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। तो यहाँ पे जो दूसरा काम है ये बताया जा रहा है सेक्स लाइफ के लिए, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये 4 चीजें लाइफ में दी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध, धर्म अविरुद्ध, जो धर्म के अनुसार है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा जो सेक्स लाइफ है वो मैं हूं। तो जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वुड टेल, if I can beget Krishna conscious children, if I have the capacity to beget Krishna conscious children, then I can engage in sex 100 times. If I can beget 100 Krishna conscious children, तो इसमें यही सिद्धांत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि when the husband wife come together to beget Krishna conscious children, तो जब भी जिस चेतना से व्यक्ति, जिस चेतना से हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, उस चेतना के जो इस संसार में बहुत सारी आत्माएं घूम रही है, उनका शरीर नहीं है, तो किसी न किसी माता पिता के माध्यम से वो ये संसार में शरीर प्राप्त करते हैं। ये तो जो चेतना रहती है
दंपत्ति की, वैसी ही चेतना वाली जो आत्मा है वो आकर्षित होती है, और एक माँ के गर्भ से ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। तो भगवान बोल रहे हैं भरतर्षभ। तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं इस संसार में जो ग्रेट सोल्स हैं, जो महान आत्माएं, कभी भी साधारण माता पिता के माध्यम से नहीं आते। तो किसी ने क्योंकि महाराज से पूछा, अरे भगवान आपके सब इंडिया में ही आ रहे हैं, भगवान आपके सारे इंडिया में ही आ रहे हैं, तो कौशल्या जी भी यही है, सबको यही है ये। तो महाराज ने सिद्धांत बताया, क्योंकि देखिए दशरथ और कौशल्या ने इतनी तपस्या की, सती अनुसुईया, अत्रि अनुसुईया ने इतनी तपस्या की, तो भगवान किसके साथ इस संसार में हम लोग आते हैं, कर्मण उदय कर्मणा जंतु, कर्म के कारण हमको आना पड़ता है संसार में, लेकिन भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं, भगवान माता पिता को चुनते हैं। करदम मुनि की उन्होंने तपस्या देखी, करदम मुनि की तपस्या देखी, भगवान करदम मुनि ने बोला नहीं था आप मेरे पुत्र बन के आओ, करदम मुनि की तपस्या से इतने प्रसन्न हो गए भगवान, भगवान ने बोला मेरी इच्छा हो रही है कि तुम्हारा पुत्र बन जाओ, खुद ही भगवान ने प्रपोज कर दिया ऑफर ये। तो भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं ये, तो इसीलिए एक दिव्य माता पिता के माध्यम से भगवान यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये इतने सारे उदाहरण दिए हैं भगवान ने ये समझाने के लिए दो चीजें। पहला, इस संसार में हम देखते हैं कि जो भी हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके पीछे कैसे भगवान का एक अरेंजमेंट है। जो सबसे साधारण एंजॉय करने की एक्टिविटी है कि व्यक्ति कुछ टेस्ट कर पाता है, ये भी भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान बोले आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। अगर भगवान नहीं होते हम स्वाद भी नहीं ले पाते। एक व्यक्ति था, उसका ऑलमोस्ट टेस्ट चला गया था, वो रियल स्टोरी है, ऑलमोस्ट टेस्ट उसका चला गया था। एक डिसीज होता है कुछ भी, उसमें टेस्ट नहीं था उसको। तो जो चौपाटी का गोविंदा है, इस्कॉन चौपाटी का गोविंदा, उसका पिज्जा बहुत फेमस है। तो वहां आके जब उसने पिज्जा प्रसाद खाया तो उसका टेस्ट वापस आ गया। क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये सब है। जो भी पौरुषम ने, किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी एबिलिटी है वो भी भगवान से आ रही है। कोई शक्ति है, कोई बुद्धि है, ये सब कुछ भगवान से आ रहा है। तपस्या करने की शक्ति है, ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं ताकि हम भगवान से कनेक्ट करें और विनम्र रहें। व्यक्ति को पता रहे ये मेरा शक्ति नहीं है, जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। तो जो दैन्यता है, इसीलिए ये एक ऐसी क्वालिटी है भगवान को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि दैन्यता मीन्स पर्सन गिव्स हिज बेस्ट, and after giving his best he understand it is point not 1%, 99.999% is Krishna's mercy, and after giving his best he understand it's not me, ये मैं नहीं हूँ। ये बैकग्राउंड से भगवान की कृपा है जिसके कारण ये सब हो पा रहा है ये। तो प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु पूछते हैं भाई तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, सारे लोग मेरे साथ हैं, सारी गवर्नमेंट मेरे साथ है, सब लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं, देवता सब्जी काट रहे हैं मेरे किचन में आके, और तुम अकेले हो, कोई साथ में नहीं है, शक्ति कहाँ से आ रही है। ना केवलम में भवतस्य राजन सवै बलिनाम बलिनाम परेशम। प्रहलाद महाराज बोलते ना केवलम में, शक्ति का तो स्रोत एक ही है, पावर हाउस तो एक ही है, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप। ना केवलम में, मेरी शक्ति नहीं केवल, भवतस्य राजन, आपकी भी शक्ति वहीं से आ रही है। सवै बली नाम, जितने जिसके पास भी बल है सबका सोर्स एक ही है। तो प्रहलाद महाराज को बहुत क्लियर था। तो इसीलिए जो दैन्यता है उसमें व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, पर उसको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं है, कृष्ण पे है। उसको कृष्ण पे कॉन्फिडेंस है कि भगवान जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, मुझे उनका आश्रय लेना है और उनकी सेवा के लिए अपना बेस्ट देना है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद।